हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग लगातार परेशान थे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम को लेकर के। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ा अपडेट आया है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट अपडेट। मैं आपको हल्का सा रात में ही हिंट कर दिया था। मैं आप लोग को बताया था कि मैं रात में गया था वहाँ पर आरआरबी चेयरमैन वगैरह से मिला हूँ। मैं बताया था आपको गोरखपुर के आरआरबी में। तो वहाँ पे मुझे कुछ हिंट किया गया था। मैंने आपको रिजल्ट के बारे में भी बताया था कि रिजल्ट पे क्या उनका ओपिनियन है, क्या स्टैंड है। वो बोल यही रहे थे कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है। जो भी होता है मिनिस्ट्री से डिसाइड होता है, आरआरसीबी से डिसाइड होता है। तो रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है। तो मैं जब उनसे पूछा था गोरखपुर के रिजल्ट के बारे में, तो उन्होंने साफ बताया था कि गोरखपुर का रिजल्ट बिल्कुल प्रिपेयर है, बस ऑर्डर आने की देर है। अगर आज ऑर्डर आता है तो आज भी रिजल्ट आ सकता है, कल ऑर्डर आता है तो कल भी रिजल्ट आ सकता है। तो फाइनली कल गोरखपुर रिजल्ट आ गया, आप लोग देखे भी होंगे। बट वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेवल 2 लेवल 3 का कट ऑफ तो ओपन हो रहा है, लेवल 5 लेवल 6 का कट ऑफ ओपन नहीं हो रहा है। और बीच में कुछ देर के लिए पूरे रिजल्ट को हटा भी लिया, डिलीट कर लिया, फिर दोबारा दे दिया गया है। ठीक है, आपको रात में चेक किए होंगे तब मालूम चला होगा। इसे रिजल्ट ऑलमोस्ट जब मैं रात वाला वीडियो डाला था उसके 10-15 मिनट बाद रिजल्ट आ गया था साइट पे। ठीक है, और फिर उसके 1 घंटे बाद रिजल्ट को हटा लिया गया। और फिर जब मैं सुबह चेक किया हूँ तो फिर से रिजल्ट वापस आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, लेवल 5 लेवल 6 कट ऑफ ओपन नहीं हो रहे हैं। और रिजल्ट में जो मैं बताया था कि पॉसिबिलिटी वहाँ बन रही है चेंज होने की मतलब रिजल्ट रिवाइज होने की, तो पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी भी आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आज का हमारा टॉपिक क्या है कि अब ग्रुप डी और एनटीपी सीबीटी 2 भी पोस्टपोन। जी हाँ फ्रेंड्स, वहीं से हमको पता चला है कि अनऑफिशियली समझिए पोस्टपोन हो चुका है। क्योंकि जब मैं उनसे पोस्टपोनमेंट के बारे में पूछा कि सर बहुत सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, तो अभी तक ये एग्जाम क्यों पोस्टपोन नहीं हुआ। तो उनका जवाब यही था कि आप खुद कॉमन सेंस यूज करो। हर जगह कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, जब हर जगह पोस्टपोनमेंट हो रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं होगा। लेकिन हम कन्फर्मली नहीं बता सकते हैं क्योंकि डिसीजन हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली खुद सोचोगे जब सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं तो ये क्यों नहीं होगा। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहो, लेकिन जो भी नोटिस होगा इस मंथ के एंड में आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और ये बात मैं फ्रेंड्स आप लोग शुरू से कह रहा हूं कि इस मंथ के एंड में आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम भी अनऑफिशियली पोस्टपोन हो चुका है। और एक बार पहले मैं आपको बताया था कि ये एग्जाम ऑलमोस्ट पोस्टपोन हो चुका है। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं पहले भी आपको कहा था कि अगर बहुत जल्द कोविड डाउन होता है तो मार्च तक मान के चल सकते हैं। तो बहुत से लोग ये अफवाह फैलाने लगे कि जनवरी में ही डाउन हो जाएगा, जनवरी में ही डाउन हो जाएगा। जैसा कि लोग बोल रहे थे कि मुंबई में दिल्ली में केसेस डाउन हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या बोला था, 1-2 दिन का केसेस नहीं देखना है आपको कम से कम 1 वीक चेक करना लगातार डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वही वजह मैं वहां भी बोल रहा था, वहां केसेस फिर से अप करने लगे, मुंबई में एकदम डबल हो गए केसेस। अभी 18,000 20,000 आ रहे थे, 39,000 40,000 हो गए कल के केस। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई रिपोर्ट आप लोग दिखाई जहां लिखा हो जनवरी में केसेस डाउन हो जाएंगे। सारे रिपोर्ट तो यही बता रहे हैं कि अभी तो पीक आना बाकी है, अभी तो पीक आना बाकी है। कहीं बताया जा रहा 3 वीक में आएगा, कहीं बताया जा रहा 2 वीक में आएगा, कहीं बताया जा रहा मिड फरवरी में आएगा। और आप लोग कह रहे हो अभी खत्म होने लगा। अभी शुरू तो हुआ ही नहीं, खत्म कैसे हो गया। अभी तो 2 लाख 3 लाख केसेस आ रहे हैं। अभी आगे देखिए कितने केसेस आएंगे कोई नहीं जानता। 5 लाख आएंगे, 10 लाख आएंगे। अभी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता हूं। आप लोग कह रहे थे डाउन हो रहा है केसेस, ये देखो। कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट इन इंडिया लाइव अपडेट्स। इंडिया रिपोर्ट्स 2.82 लाख न्यू कोविड केसेस, 441 डेथ्स इन लास्ट 24 आवर्स। अभी एक दिन पहले केसेस डाउन हुआ था, 2,36,000 कुछ आया था। ठीक है, फिर अचानक बढ़ गया ये। तो वो क्यों डाउन हुआ था? वो फ्रेंड संडे था। वहाँ पे संडे को क्या होता है, संडे को टेस्टिंग कम होती है। यही बात आप लोग नहीं समझ पाते हैं। जब संडे को टेस्टिंग कम होगी तो केसेस भी कम आपको डेफिनेटली दिखेंगे। तो ये चीज़ आप नहीं समझ सकते हैं। बस एक दिन डाउन हुआ नहीं चिल्लाने लगे हाँ डाउन हो गया, डाउन हो गया। लेकिन संडे का रियलिटी है, संडे की जो टेस्टिंग होती है काफ़ी कम होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्पेशली ओमिक्रॉन केसेस हैं वो भी बढ़ गए हैं। 8,961 हो गया। अभी 2-3 दिन पहले 6,000 थे, 6,000 थे। तो ये काफ़ी तेज़ी से ये भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब ओमिक्रॉन बढ़ेगा तो उसका इन्फेक्शन और तेज फैलेगा, उसमें कहने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ है। कोरोना की खतरनाक रफ्तार, बीते 24 घंटे में 2.82 लाख से अधिक मामले, कल की तुलना में 45,000 मरीज अधिक। दिख रहे हैं ना, 2,37,000 कल दिखाया गया था। क्यों? तो वही मामला है, वही संडे वाला। संडे को टेस्टिंग काफी कम होती है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, फिर मंडे है, मंडे को टेस्टिंग पूरी हुई है तो फिर केसेस बढ़ गए। यहाँ भी देख सकते हैं। ओमिक्रॉन न्यूज हाइलाइट्स, हरियाणा एक्सटेंड्स कोविड कर्व्स टिल जनवरी 28। हरियाणा में भी रेस्ट्रिक्शंस को 28 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। थर्ड वेव में पीक इन नेक्स्ट 3 वीक्स। यहाँ बताया जा रहा है कि थर्ड जो वेव है वो पीक पे जा सकता है थर्ड मतलब नेक्स्ट 3 वीक्स में। यानी कि अभी आपका 20 तारीख कह सकते हैं, आज 19 तारीख है,
तो लगभग कह सकते हैं कि 15 तारीख तक ये पीक पे, सॉरी 5 तारीख तक ये पीक पे जा सकता है। अब बताइए जब 5 तारीख तक पीक पे जाएगा तो कैसे 14 तारीख तक अचानक डाउन हो जाएगा, 23 तारीख अचानक डाउन हो जाएगा? इतना मजाक है क्या? मैं शुरू से कह रहा था कि मार्च तक ये चलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिनिमम मार्च तक तो रहेगा ही रहेगा। अगर मार्च तक डाउन हो जाता है तो अप्रैल में एसएससी के एग्जाम्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेलवे के एग्जाम तो नहीं होने, कहीं से भी कोई चांस नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग को उम्मीद नहीं लग रही थी, अब सामने आ चुका है इतना सारा प्रूफ है, इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ देखिए, जो महाराष्ट्र में बोल रहा था, बहुत से लोग बोल रहे थे ना डाउन हो गया महाराष्ट्र मुंबई में, बट देखिए कितना अचानक बढ़ा है यहाँ पे। तो कोरोना वायरस ओमिक्रॉन इंडिया हाइलाइट्स, महाराष्ट्र रिपोर्ट्स 39,207 न्यू केसेस, 38,824 रिकवरीज, 53 डेथ्स इन पास्ट 24 आवर्स। यानी जितना केसेस है उससे कम रिकवरी हो रहे हैं, जबकि अभी तक क्या हो रहा था, केसेस अधिक रिकवरी हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे रिकवरी कम हो गया है, केसेस अधिक हो गए न्यू। तो आप अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक सिचुएशन होते जा रहा है। 2 दिन आप लोग देखे केसेस डाउन हुआ, डिप हुआ, समझ लीजिए रोज डिप होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो देखिए, कोरोना वायरस ओमिक्रॉन इंडिया हाइलाइट्स द एक्टिव केसेस हैव इंक्रीज्ड टू 17,36,628, द हाईएस्ट इन 230 डेज। पिछले 230 दिन में सबसे हाईएस्ट हो चुका है इंक्रीज, मतलब वो जो आपका क्या है, एक्टिव केसेस जो है हाईएस्ट हो चुका है पिछले 230 दिनों में। अब अंदाजा लगा लीजिए कितना खराब सिचुएशन हो चुका है। वाइल द डेथ टोल हैज क्लाइम टू 4,86,761 विथ 310 फ्रेश फैटिलिटीज, द डेटा अपडेटेड एट 8 AM स्टेटेड। बताया जा रहा है जो डेथ टोल है वो आपका 4,86,761 हो चुका है, जिसमें 310 फ्रेश फैटिलिटीज है, कल के अभी हैं। तो अंदाजा लगाइए फ्रेंड्स, अब खुद मैं क्या बोलूं, आगे क्या लिखा है ओमिक्रॉन, मतलब कोरोना वायरस ओमिक्रॉन इंडिया हाइलाइट्स विद 2,38,018, मतलब 2,38,018 न्यू कोरोना वायरस इन्फेक्शंस बीइंग रिपोर्टेड इन अ डे। इंडियाज टोटल टैली ऑफ कोविड-19 केसेस रोज टू 3,76,18,271, which includes 8,891 cases of the Omicron variant, according to the Union Health Ministry data updated on the Tuesday. The active cases have increased to this much, ठीक है, इन 234। वही रिपीट हो रहा है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खतरनाक, कितने तेजी से बढ़ रहा है। प्लस इलेक्शन है, आप समझ रहे हैं, मैं बता चुका हूँ कई सारे रीजन है जिसे साफ साफ पता चलता है कि आपके एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एसएससी का एग्जाम क्या होता है, पिछले बार भी पोस्टपोन हुआ था, जहां जहां पे इलेक्शन था। पिछले बार 2020 में ऑलमोस्ट बंगाल में इलेक्शन था, वहां पोस्टपोन कर दिया। इस बार भी क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में पोस्टपोन कर दिया। बट रेलवे क्या है, रेलवे स्टेट वाइज पोस्टपोन नहीं कर सकता है, क्योंकि रेलवे के जो एग्जाम होते हैं कंबाइंड होते हैं, और रेलवे के पास इतना पैसा नहीं है, इतना मैन पावर नहीं है, इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो एग्जाम 2 बार कराए। एसएससी तो ऐसा कर सकता है कि कुछ स्टेट में एग्जाम रोक दे फिर दोबारा करा दे, और एसएससी ऐसा कराता भी है मैक्सिमम, बट रेलवे ऐसा कभी नहीं किया है, ना कभी ऐसा कर पाएगा। आप हर जगह रेलवे को कभी एसएससी से कंपेयर करते हो, कभी आईबीपीएस से कंपेयर करते हो, लेकिन कॉमन सेंस भी कभी यूज किया करो। रेलवे जब आरआरबी से एग्जाम कराता है तो उसका एग्जाम हमेशा कंबाइंड होता है, रिजल्ट कंबाइंड, सब कुछ कंबाइंड होता है, और यही कारण है कि एनटीपीसी के रिजल्ट पर बवाल चल रहा है। कंबाइंड तो है, मतलब सारे बोर्ड का एक साथ तो आया है, एक ही कंपनी ने बनाया है, बट प्रॉब्लम क्या, पोस्ट वाइज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पोस्ट वाइज भी नहीं होना चाहिए था। तो यही कारण रिजल्ट भी आपका रिवाइज होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग ऐसे कंपेरिजन ना करें जहां कंपेरिजन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। कंपेरिजन का भी एक लेवल होता है, एक मतलब जेन्युइन एक रीजन होता है कहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं, किस बेस पे कंपेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मान लीजिए दोनों भी एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।